A very good morning, students. Today we are going to discuss chapter 5th, the imaging interaction. Topic interaction between biotic and abiotic components. First one concept is germination of seeds. Abiotic components such as air, water, etc. help in germination of seeds. Soil provides the nutrient required by the plants for their growth. जैसे कि हमें मालूम है जो अबायोटिक कंपोनेंट्स हैं, बायोटिक कंपोनेंट्स को क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं। ठीक है, जो अबायोटिक कंपोनेंट्स जैसे एयर, वाटर, सनलाइट क्या करते हैं, बायोटिक कंपोनेंट्स को इफेक्ट करते हैं। अबायोटिक कंपोनेंट्स जैसे कि एयर, वाटर, सनलाइट एक्सेट्रा वो क्या करते हैं, सीड्स को जर्मिनेट होने में हेल्प करते हैं। मतलब जर्मिनेट मतलब सीड्स को पुंगरने में हेल्प करते हैं। सोइल प्रोवाइड द न्यूट्रिएंट रिक्वायर्ड बाय प्लांट्स। और सोइल क्या प्रोवाइड करती है, उसको मिनरल्स एंड न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करती है सीड को, जो कि उसकी ग्रोथ में हेल्प करती हैं। ठीक है, सोइल क्या करती है, सीड को मिनरल्स एंड न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करती है, जो कि उसको सीड को ग्रोथ करने में हेल्प करता है। Second one is cycling of nutrients. Second one is cycling of nutrients. Plants are consumed by herbivores, thus passing on the nutrients to the herbivores. अभी हम डिस्कस करेंगे जैसे अर्थ के ऊपर न्यूट्रिएंट्स का साइकिल कैसे बना रहता है। जैसे नाइट्रोजन साइकिल है अर्थ के ऊपर, नाइट्रोजन साइकिल में जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं अर्थ के ऊपर, वो न्यूट्रिएंट साइकिल कैसे बना रहता है। Plants are consumed by herbivores and thus passing to the nutrient to the herbivores. जैसे सॉइल में से न्यूट्रिएंट्स कौन ऑब्जॉर्व करते हैं, प्लांट्स करते हैं। सॉइल में से न्यूट्रिएंट्स कौन ऑब्जॉर्व करते हैं, प्लांट्स ऑब्जॉर्व करते हैं थ्रू द रूट्स। ठीक है, तो प्लांट्स है न्यूट्रिएंट्स इन इट्स फूड। प्लांट्स क्या होता है, उनके फूड में, प्लांट्स के फूड में क्या होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं। एंड एज वी नो herbivores eat the plants and this nutrients passes to the herbivores। जैसे कि हमें मालूम है जो herbivores एनिमल्स होते हैं वो क्या करते हैं, प्लांट ईटिंग एनिमल्स होते हैं। एंड when they eat the plant then the nutrients are transferred from plant to the herbivores animals. The herbivores are further consumed by carnivores और omnivores। और herbivores एनिमल्स को और कौन खाते हैं, कार्निवर्स एंड omnivores एनिमल्स खाते हैं। ठीक है, and then the nutrients are transferred from herbivores animal to carnivores and omnivores animals. However, when any of three living components die, they are decomposed into simpler forms by decomposer। जैसे कि तीनों में से, जैसे herbivores, plants, herbivores, omnivores, carnivores जब डेड हुए थे, डाई हुए थे, ठीक है, तो उनको कौन डिकम्पोज करता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, कौन डिकम्पोज करता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जैसे कि हम देखा है जो डेड प्लांट्स और एनिमल्स कौन खाते हैं, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ईटिंग करते हैं। और उनकी ईटिंग करके उसको किस में कन्वर्ट कर देते हैं, नाइट्रोजन में कन्वर्ट कर रहे थे, नाइट्रोजस वेस्ट में कन्वर्ट कर रहे थे। ठीक है, किस में कन्वर्ट कर रहे थे, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो वेस्ट प्रोड्यूस करते हैं उसे क्या बोलते हैं, नाइट्रोजस वेस्ट। ठीक है, उसे नाइट्रोजन वेस्ट में कन्वर्ट कर रहे थे। मीन वो वेस्ट किस में मिक्सअप होती है, फिर सॉइल में। ठीक है, फिर से जब वो नाइट्रोजन कहाँ पे चलेगी, न्यूट्रिएंट्स कहाँ पे चलेगी, सॉइल में चलेंगे। द डिकम्पोज मटेरियल गोज बैक टू द नेचर। फिर कहाँ पे चलेंगे वो मटेरियल, न्यूट्रिएंट्स कहाँ पे चलेंगे, टू इनटू द सॉइल एंड एयर। ठीक है, दिस चेन इवेंट्स कंप्लीट द साइकिल ऑफ न्यूट्रिएंट इन नेचर। इस तरह क्या होता है, जो न्यूट्रिएंट्स का साइकिल है नेचर में कंप्लीटली बार बार चलता रहता है। ठीक है, सबसे पहले सॉइल से कौन न्यूट्रिएंट्स कौन ऑब्जॉर्व करता है, न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल, प्लांट्स थ्रू द रूट्स। प्लांट्स क्या करते हैं, प्लांट्स ऑब्जॉर्व द न्यूट्रिएंट्स थ्रू द फ्रॉम द plants absorb the nutrients from the soil with the help of roots. Then, as we know, herbivores animals are known as plant eating animals, and herbivorous animals eat the plants. Then these nutrients are transferred to the herbivorous animals. In turn, omnivores and carnivorous animals eat the herbivorous animals। जो omnivores और carnivorous animals होते हैं वो क्या करते हैं, herbivore animal को eating करते हैं। After that, nutrients are transferred from herbivore to omnivore and carnivores. When any of these animal organism died,
लाइक प्लांट्स, हर्बीवर्स, कार्निवर्स, ओमनिवर्स, जब भी ये एनिमल्स जब डेड होते हैं ऑर्गेनिज्म, दे मिक्स इनटू सोयल, वो किस में मिक्स होते हैं? सोयल में मिक्स होते हैं। द माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन द सोयल डिकम्पोज दैम इनटू सिंपलर फॉर्म ऑफ न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं इनकी ईटिंग करते हैं, डेड प्लांट जो एनिमल्स खाते हैं ईटिंग करते हैं, ठीक है, उसको किस में कन्वर्ट कर देते हैं? नाइट्रोजन वेस्ट में कन्वर्ट कर देते हैं। नाइट्रोजन वेस्ट जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो क्या प्रोड्यूस करते हैं? नाइट्रोजन वेस्ट प्रोड्यूस करते हैं, मीन उसे सिंपलर फॉर्म ऑफ न्यूट्रिएंट्स में कन्वर्ट कर देते हैं। द डिकम्पोज मटेरियल गोज इनटू बैक इनटू नेचर, मीन सॉइल एंड एयर। फिर से क्या होता है? जो डिकम्पोज मटेरियल होता है वो किस में चला जाता है? सॉइल और एयर में चला जाता है, मीन वो नाइट्रोजन साइकिल फिर से वो क्या हो गया? कवर हो गया। दिस चेन ऑफ इवेंट्स कंप्लीट द साइकिल ऑफ न्यूट्रिएंट नेचर। जैसे ऐसे क्या होता है? नाइट्रोजन साइकिल नेचर में चलता रहता है। पोलिनेशन, द ट्रांसफर ऑफ पोलन फ्रॉम एंथर ऑफ फ्लावर टू द स्टिग्मा ऑफ फ्लावर इज नोन एज पोलिनेशन। पोलिनेशन क्या होता है? जैसे कि हमें मालूम है, हम अभी हैव डन इन द प्रीवियस चैप्टर आल्सो the what is the pollination? Pollination is the transfer of pollen grains from anther to stigma of flower. ठीक है, anther is the known as the male part of flower, stigma is known as the female part of flower. जब क्या होते हैं? पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ट्रांसफर होते हैं तो क्या होते हैं? सीड प्रोड्यूस होते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? पॉलिनेशन। अबायोटिक एजेंट्स लाइक विंड एंड वाटर हैव टू ब्रिंग अबाउट द पॉलिनेशन इन प्लांट्स। जैसे कि पॉलिनेशन में कौन हेल्प करते हैं? अबायोटिक कंपोनेंट्स। कौन कौन से अबायोटिक कंपोनेंट्स हेल्प करते हैं पॉलिनेशन में? विंड एंड वाटर। कौन कौन से अबायोटिक कंपोनेंट्स हेल्प करते हैं पॉलिनेशन में? विंड एंड वाटर। जब पॉलिनेशन होती है तो क्या होता है? न्यू सीड्स प्रोड्यूस होते हैं। अगर न्यू सीड प्रोड्यूस होंगे तो न्यू सीड से क्या बनेंगे? न्यू वन प्लांट्स प्रोड्यूस होंगे। इसका मीनिंग क्या है? जो अबायोटिक कंपोनेंट्स हैं प्लांट्स की रिप्रोडक्शन में भी क्या करते हैं? वो हेल्प करते हैं। ठीक है, जैसे कि वो किस में हेल्प कर रहे हैं? पोलन ग्रेन्स को ट्रांसफर होने में हेल्प कर रहे हैं। अगर पोलन ग्रेन्स ट्रांसफर होंगे फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा तो क्या होगा? स्टिग्मा में क्या होंगे? न्यू सीड प्रोड्यूस होंगे। अगर न्यू सीड प्रोड्यूस होंगे तो क्या होगा? न्यू बेबी प्लांट भी क्या होगा? प्रोड्यूस होगा। After that seed dispersal, the biotic component like wind, water help in seed dispersal। जैसे कि biotic component होते हैं environment, वो किस में हेल्प करते हैं? सीड को डिस्पर्स होने में हेल्प करते हैं। ठीक है, हमने काफी प्लांट्स ऐसे देखे होंगे कि जो एयर की हेल्प से, ठीक है, काफी प्लांट्स के सीड देखे होंगे जो कि एयर में क्या करते हैं? फ्लाई करते रहते हैं। एग्जाम्पल डंडेलियन। अगर आपने डंडेलियन देखा होगा, डंडेलियन क्या होता है? वो एयर में फ्लाई करता रहता है। डंडेलियन जिसे आप क्या बोलते हैं? बच्चे बुड्ढी माई बोलते हैं, बुड्ढी माई बोलते हैं उसे। ठीक है, वो व्हाइट कलर का, उसके ऊपर क्या होते हैं? हेयर्स लगे होते हैं और बीच में क्या होता है? सीड होता है। वो किसकी हेल्प से डिस्पर्स होता है? विद द हेल्प ऑफ, किसकी हेल्प से डिस्पर्स होता है? डंडेलियन किसकी हेल्प से डिस्पर्स होता है? विद द हेल्प ऑफ एयर। इन द सिमिलर वे कोकोनट सीड इज आल्सो डिस्पर्स्ड बाय द वाटर। Movement. The abiotic components like sunlight, temperature, water, etc. provide external stimuli to bring about different types of movements in the plant। ठीक है, जैसे कि जो प्लांट से हमेशा किस तरफ ग्रोथ करता है? टूवर्ड द सनलाइट। ठीक है, सनलाइट एंड टेम्परेचर की तरफ वो क्या करता है? ग्रोथ करता है। और प्लांट्स की रूट्स हमेशा किस तरफ ग्रोथ करती है? टूवर्ड द वाटर सोर्स। ठीक है, ग्राउंड में जहाँ पर प्लांट्स को वाटर मिलता है तो उस तरफ प्लांट्स की रूट्स क्या करती है? ग्रोथ करती हैं। वैसे ही अपर साइड जो प्लांट का शूट सिस्टम होता है, मतलब अपर पार्ट ऑफ प्लांट होता है, वो किस तरफ ग्रोथ करता है? टुवर्ड द सनलाइट एंड टेम्परेचर। तो जो अबायोटिक कंपोनेंट है वो क्या करते हैं? उसको मूवमेंट करने में भी हेल्प करते हैं। इफेक्ट ऑफ बायोटिक कंपोनेंट ऑन अबायोटिक कंपोनेंट, मतलब अभी क्या है? बायोटिक कंपोनेंट के क्या इफेक्ट पड़ते हैं ऑन अबायोटिक कंपोनेंट? ह्यूमन एक्टिविटीज इफेक्ट द अबायोटिक कंपोनेंट टू अ लार्ज एक्सटेंट। जो ह्यूमन एक्टिविटीज होती हैं वो क्या करती हैं? अबायोटिक मतलब नॉन लिविंग कंपोनेंट्स को काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में अफेक्ट करती हैं। बायोटिक कंपोनेंट्स फॉर्म एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ इन द रिसाइकलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स। बायोटिक कंपोनेंट्स फॉर्म एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ साइक्लिंग ऑफ न्यूट्रिएंट। जो लिविंग कंपोनेंट होता है, ठीक है, वो क्या है? इम्पोर्टेंट पार्ट है न्यूट्रिएंट्स की साइकिलिंग का। जो लिविंग थिंग्स हैं, डेड लिविंग थिंग्स हैं, वो क्या है? न्यूट्रिएंट्स की साइकिलिंग करने में क्या होता है? रिसाइकलिंग करने में हेल्प होता है, इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। द न्यूट्रिएंट ऑब्टेन फ्रॉम नेचर आर रिटर्न बैक टू द नेचर बाय द डिकम्पोजर।
ठीक है। जैसे हम न्यूट्रिएंट्स प्लांट्स क्या करते हैं, नेचर से न्यूट्रिएंट लेते हैं। प्लांट्स क्या करते हैं, नेचर से न्यूट्रिएंट लेते हैं। और जैसे कि प्लांट्स को कौन ईट करता है, हर्बीवोर्स। हर्बीवोर्स को कौन ईट करता है, कार्निवोर्स और एमनिवोर्स एनिमल्स। इन टर्न स्क्वेंजर्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, डेड प्लांट्स और एनिमल्स को ईट करते हैं। तो जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म डेड प्लांट्स और एनिमल्स को ईट करते हैं तो वो क्या करते हैं, नेचर को इन टर्न फिर क्या करते हैं, न्यूट्रिएंट्स रिटर्न बैक कर देते हैं, मतलब नेचर को फिर से न्यूट्रिएंट रिटर्न बैक कर देते हैं। एनिमल एंड ह्यूमन एक्सक्रीट एज वेल एज डेड बॉडीज एनरिच द सॉइल विद न्यूट्रिएंट। जैसे कि एनिमल और ह्यूमंस का जो एक्सक्रीट होता है, जो बॉडी वेस्टेज होती है, ठीक है, ह्यूमन और एनिमल्स की, वो उसमें क्या होते हैं, एज वेल एज डेड बॉडीज। जो ह्यूमन और एनिमल्स की डेड बॉडीज होती है, उनकी एक्सक्रीटा होता है, मेन वेस्टेज होती है, उसमें क्या होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं। ठीक है, जब वो सॉइल में मिक्स होते थे वो न्यूट्रिएंट्स फिर से क्या होते हैं, सॉइल में मिक्सअप हो जाते हैं। ऑल द लिविंग कंपोनेंट्स share abiotic components, air, water, soil, etc. in place where they are living। जितने भी जो लिविंग कंपोनेंट्स हैं वो क्या कर रहे हैं, सभी क्या शेयर कर रहे हैं, नॉन लिविंग कंपोनेंट मीन अबायोटिक कंपोनेंट्स को शेयर कर रहे हैं। मीन एयर, वाटर, सनलाइट, सॉइल को, सभी को क्या करते हैं, वो शेयर करके यूज करते हैं।